अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप देख रहे हैं ग्राफिक स्किल्स का चैनल, आईटी ग्राफिक्स का चैनल। मेरा नाम है इकरा अशरफ। तो आज हम जिस एमएस एक्सेल के जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है, सबसे पहले वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेबल। तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इनमें से डिफरेंस हमने मालूम करना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वो ये है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेल। तो हमारे पास काफ़ी डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे लेबल, वैल्यूज़, फार्मूलाज, फंक्शंस और भी बहुत सारी डाटा टाइप होती हैं जो हम एमएस एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है वो है लेबल और वैल्यू और फार्मूलाज। ठीक है। तो ये आपको एक टेबल बना नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है नेम, आईडी, एज और सैलरी। ठीक है। तो बेसिकली जो हम किसी चीज़ को एक लेबल कर देते हैं ना, जैसे ये देखें, ये कोल बी और इसकी जो आईडी है वो ये है। ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को एक लेबल दे देते हैं कि हाँ, हम उस चीज़ को उसके असल स्ट्रक्चर से नहीं, उसके लेबल से पहचानते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम एक कॉलम को या एक टेबल को या एक रो को या एक स्पेसिफिक वर्ड को लेबल दे देते हैं एमएस वर्ड में। तो हम उसको उसके लेबल से पहचानते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाता है वैल्यू। वैल्यू में जो हमारी ये देखें, इस तरह की जो हम पॉइंट्स में, डिजिट्स में या किसी भी नंबर के नंबर्स में ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं एमएस वर्ड में, वो सारी की सारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। और जो फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूला ये देखें, फार्मूला जो है हम खुद क्रिएट करते हैं। हम इसमें प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, कोई भी जो है हम ऐड कर सकते हैं साइन। ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि हम फार्मूला स्टार्ट करते वक्त इज इक्वल का साइन लाजमी लगाए, नहीं तो ये फार्मूला नहीं होगा। ये सिर्फ एक बेसिक जो है टेक्स्ट वो है एंटर होगा एमएस वर्ड में, सेल में। तो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो हमारे पास आ जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग का जो मतलब है वो है कॉलिंग सेल बाय जस्ट देयर एड्रेसेस सच एज A1 इज कॉल्ड। मतलब कि किसी भी सेल को उसके एड्रेस से बुलाना जो है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग कहलाता है। लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस करके बताएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टू प्रेस किया। ठीक है। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी सारी के सारी जितना भी हमने ड्रैग किया था उस पर कॉपी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम ये ड्रैग करें यहाँ से इस तरफ, तो ये देखें। ठीक है। तो बेसिकली जब हम सेल को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो हो जाता है सेल रेफरेंसिंग। ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज है। वो किया है कि जैसे मैंने अभी अभी आपको एक वैल्यू ड्रैग करके बताई, तो उस एक सेल की वैल्यू कितने सेल्स में कॉपी होगी। ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम उसमें जो भी फार्मूला ऐड करते हैं, वो फार्मूला जहाँ तक हमने सेल ड्रैग करने हैं वहाँ तक वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको वो प्रोसेस करके बताऊंगी। ठीक है। तो ये जो टोटल है हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट एंटर। ठीक है। इसमें आपको मैं एक और बात ऐड कर देती हूँ। एक्सेल में ना फार्मूला जो है वो सेल में अगले सेल में कॉपी नहीं होता।
मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला अगर हम ऐड करेंगे ना, तो वो ही अगले सेल में कॉपी नहीं होगा। जो जो फार्मूला हमने एक में अप्लाई किया था ना, वो उस हिसाब से जो हमने रोज़ एंड कॉलम में अप्लाई किया था वो आगे कॉपी होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखो हमारा जो फार्मूला है वो अगली सारी की सारी रो में अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये फार्मूला एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना तो इसमें जो रोज़ एंड कॉलम्स है ना वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे सी और ई और 4, ठीक है, ये देखिए ये एज इट इज़ ड्रैग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में जो है उसकी डेफिनेशन है टू चेंज अ सेल एड्रेसेस फ्रॉम द बीइंग रिलेटिव टू बीइंग एब्सोल्यूट विच सिंपली ऐड डॉलर साइन टू द सेल एड्रेस। तो अगर हम इसको आप प्रोसेस करके बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी। हम चलते हैं वर्कशीट पे। तो ये देखें यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सम 10, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सम है अ, ये टोटल में हमने 10 ऐड करने हैं, मतलब इन सब में 10 और ऐड करने हैं। ठीक है, अगर हम सिंपली रिलेटिव रेफरेंसिंग का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, वही अगर हम यहाँ पे प्रोसेस करें तो देखते हैं फिर किस तरह आता है। कोमा एंटर। ठीक है, अगर हम इसको ड्रैग करें तो नो, लेकिन सिर्फ 10 इसमें ऐड हुआ है, ना इसमें हुआ है, ना इसमें हुआ है, ना इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ये देखें इसमें जो है ये तो ऐड हुआ है, लेकिन जो सेल है वो जो सेल का एड्रेस है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं, तो उसमें ऐड क्या चीज़ होगी। ये देखें यहाँ पे जो सेल है सेल की वैल्यू है दी गई है वो 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, तो इसलिए वो एज इट इज़ जैसे हमने ड्रैग किया था वो एज इट इज़ यहाँ पे ड्रैग हो गया, यानी कि 10 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। अगर इसके लिए हम यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 लिखना होगा, फिर यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का फार्मूला अपनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। तो मैं आपको इसमें एक और बात बता दूँ। ठीक है, तो जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमने पहले वो अप्लाई किया था सेल रेफरेंसिंग का फार्मूला रिलेटिव रेफरेंसिंग, तो वो इस वजह से ड्रैग नहीं हो पाया था कि ये 10 जो है इन सारी वैल्यूज़ पे ऐड इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि 10 के नीचे कोई वैल्यू ही नहीं। जो हमारा जो एक्सेल का फार्मूला है वो इनकी वैल्यू को ऐड तो करता जाएगा, इनका जो एड्रेस है वो कॉपी करके इसमें पेस्ट करता जाएगा, लेकिन इसका भी करेगा। ठीक है, इन दोनों का सम करेगा, तो सम करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब इसको और इसके नेक्स्ट वाले को प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को ब्लॉक करना है कि ये सिर्फ ये वैल्यू जो है ये इन सब पे ऐड हो, ना कि इस ये जो है इसके नेक्स्ट सेल पे ये इससे नेक्स्ट सेल पे ऐड हो। मतलब जब हम इस किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं ना तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ड्रैग होती जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के लिए हम डॉलर का साइन लगाएंगे इस रो इस सेल के साथ। ठीक है, इस सेल के एड्रेस के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल सब इसको प्लस ऐड करेंगे, सॉरी ब्रैकेट, इसको ऐड किया कोमा।
ठीक है, इसको ऐड यहाँ पे इस सेल के एड्रेस के साथ हम डॉलर का साइन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दरअसल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बेसिकली जो है ना वो एक चीज़ को ब्लॉक कर देती है। जिसके साथ भी डॉलर का साइन लगाएंगे, जिस फार्मूले के साथ भी, वो उस फार्मूले वो जो फार्मूला जिस सेल पे अप्लाई होगा उसको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, यानी कि वो फार्मूला अगले सेल पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल के साथ ही अप्लाई होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।